आज हम लोग न्यू टॉपिक चालू करने वाले हैं जिसका नाम है ग्राफ। इससे पहले हमने ट्री कंप्लीट कर लिया है। सो आपको नोट्स वगैरह और जो डेटा पॉइंट्स वगैरह है उनके बारे में तो काफ़ी जानकारी हो गई होगी। सो आज हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्टरी देखेंगे कि ग्राफ का, और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें सेम होंगी। ठीक है, उसमें भी नोट्स वगैरह रहते हैं, पॉइंट्स रहते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें सेम होंगी। ठीक है, और जो ट्री है वो एक का देखा जाए तो क्या कहते हैं, ग्राफ ही होता है। ठीक है, तो उसमें चीज़ें अलग कर दी जाती है तो उसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, तो मेरी आवाज़ आ रही है सबको? मैंने क्या कहा कि जो हमारा ग्राफ होता है, जो हमारा ट्री होता है, जो हमने पिछले सेशंस में पढ़ा, तो जो हमारा ट्री होता है वो ऑलमोस्ट ग्राफ ही होता है। सिर्फ उसमें क्या होता है कि साइक्लिक एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते। मतलब क्या, अगर समझ लीजिए कहीं एक पॉइंट से नोड आया है, ठीक है, और दूसरे पॉइंट पे गया है और वो तीसरे पॉइंट पे गया है, तो ऐसा नहीं होगा कि उसमें साइकिल प्रेजेंट होगा। ठीक है, वो एक असाइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, क्या होता है, ट्री क्या होता है, असाइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। बट ग्राफ में क्या है, ग्राफ में आप किस भी तरह का, ग्राफ में आप किस तरह का भी रिलेशनशिप या किस तरह का भी एज फॉर्मेशन या किस तरह का भी क्लस्टर एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और उसी में हम लोग अगर ग्राफ के अंदर ही किसी चीज में हम लोग रेस्ट्रिक्शन लगा दें, देन वो अलग अलग तरीके के ग्राफ या वो ट्री या किसी और चीज में फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो हमारा ट्री क्या है, एक फॉर्म ऑफ ग्राफ ही है। ठीक है, तो हम लोग ने ट्री पढ़ लिया, अभी आज से शुरू करेंगे हम अपना ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ क्या है, एक क्लस्टर टाइप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, क्लस्टर टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक नोड बहुत सारे नोड से या बहुत सारे नोड एक नोड से सारे नोड्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज होती है जिसमें सेट ऑफ नोड्स होते हैं। ठीक है, नोड्स या वर्टाइसेस आप कुछ भी कह दीजिए, और उनके बीच में जो कनेक्शन होता है या रिलेशनशिप होता है, जो एज होता है, उसको उनका कनेक्शन है जिनको हम कहते हैं एज। ठीक है, रिलेशनशिप जो होता है वो हमारा एज होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजी जो हम लोग ये थ्रू आउट द सेशन बात करेंगे, जहाँ पे कहेंगे हम वर्टेक्स, नोड, एज, डिग्री, या सब बात करेंगे। तो ठीक है, तो देखिए एक मैं ग्राफ बना लेता हूँ, जैसे कि 1 2 3 4। ठीक है, तो वर्टेक्स क्या होता है या नोड क्या होता है, एक नोड, जैसे कि एक डेटा डेटा है। ठीक है, एक डेटा का मतलब कलेक्शन है या फिर एक डेटा का मेमोरी लोकेशन है, बरोबर, उसको हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। ठीक है, हमने पिछले बार में याद किया था। उसका एज, एज क्या होता है, दो नोड्स या दो वर्टाइसिस के बीच का जो कनेक्शन होता है हम उसको क्या कहते हैं, एज कहते हैं। उसके बाद हमारे वर्टाइसिस या एज के ऊपर डिग्रीज भी होती है। क्या होती है, डिग्रीज होती है। जैसे कि डिग्री दो तरह की होती है। ठीक है, डिग्री क्या होती है, दो तरह की होती है इन डिग्री और एक होती है आउट डिग्री। आउट डिग्री मतलब क्या, आउट डिग्री मतलब ये चीज होती है कि कितनी एजेस, कितनी नंबर ऑफ एजेस हमारे नोड से बाहर की तरफ जा रही है। ठीक है, जैसे इस मूवमेंट पे 3 जा रही है तो इसका वैल्यू क्या होगा, 3। और इन डिग्री मतलब क्या, हमारे करंट नोड में कितनी सारी एजेस इस तरफ आ रही हैं, हमारे नोड की तरफ आ रही हैं, वो होती है हमारी इन डिग्री। जैसे इस मोमेंट पे क्या है, 4। और हमारा आउट डिग्री क्या होता है कि कितनी एजेस बाहर तक जा रही है, और इन डिग्री में क्या होता है हमारे तरफ आ रही है। ठीक है, तो इस मूवमेंट में देखो यहाँ पे कहीं पे भी एरो नहीं है। ठीक है, एरो नहीं है, तो इसमें क्या होता है, ये इसमें डायरेक्शन लेस है। ठीक है, क्या ये डायरेक्शन लेस है, मतलब यू अनडायरेक्टेड है। क्या है, अनडायरेक्टेड है, मतलब क्या, यहाँ से भी यहाँ भी आ रही है एज, और यहाँ से यहाँ पे भी जा रही है। ठीक है, तो क्या होती है, एजेस दो टाइप की होती है। ठीक है, एजेस क्या होती हैं हमारी, दो टाइप की होती हैं, एक होती है डायरेक्टेड और एक होती है अनडायरेक्टेड। ठीक है, अगर अनडायरेक्टेड रहती है तो उसमें कहीं पे भी एरो नहीं दिखेगी, और अगर डायरेक्टेड रहती है तो वहाँ पे एरो रहेगी कि कहाँ से कहाँ जा रहा है, मतलब सोर्स और डेस्टिनेशन का आपको पता चलेगा। लेकिन अनडायरेक्टेड में आपको सोर्स और डेस्टिनेशन का पता नहीं चलता है। ठीक है, तो देखो इस मूवमेंट में क्या हो रहा है कि ये यहाँ से यहाँ भी जा रही है और ये यहाँ से यहाँ भी आ रही है। ठीक है, तो देखो इसकी इन डिग्री इस तरफ में इस एज के हिसाब से इन डिग्री क्या है, 1 एक आ रही है, और आउट डिग्री क्या है, 1। उसके बाद ये दूसरा एज, उसके बाद जिसमें वो भी अनडायरेक्टेड है, तो क्या होगा, एक जा रही है और एक आ रही है, तो देखो 1 एक और प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस हो जाएगा। तो इसकी इन डिग्री कितनी हो गई, 2, और इसकी आउट डिग्री कितनी हो गई, 2। तो देखो दो एजिस इसकी, इसके मतलब करंट जो नोड है हमारा, यहाँ से दो एजिस बाहर की तरफ जा रही है और यहाँ पर दो एजिस अंदर की तरफ आ रही है। अब देखिए ग्राफ में ना सेल्फ लूप भी होते हैं। ठीक है, मतलब क्या कि एज यहाँ से शुरू हो रही है फिर से यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो जब हम लोग सेल्फ लूप करते हैं ना, तो सेल्फ लूप हमें किसी भी नोड में 2 डिग्री को इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है,
हम लोग सेल्फ लूप को एज डिग्री 2 मानने जाता है, मतलब इसमें 2 डिग्री होती है। जैसे कि एक डिग्री जो है हम लोग आउट के लिए मानेंगे, जो देखो ये नोड से बाहर की तरफ जा रही है, और एक डिग्री हम लोग इनकमिंग के लिए मानेंगे, ठीक है। तो देखो इस मूवमेंट पे या इस नोड पे हमारी डिग्री क्या होगी, निकालते देखो, एक एज बाहर जा रहा है, दूसरा एज बाहर जा रहा है, तीसरा एज बाहर जा रहा है, ठीक है, 3 आउट डिग्री। देखो एक एज अंदर की तरफ आ रहा है, एक एज अंदर की तरफ आ रहा है, एक एज इधर से अंदर की तरफ आ रहा है, तो इन डिग्री कितनी हो गई, 3। तो देखा आपने कि जो हमारा सेल्फ लूप होता है, वो इन डिग्री एंड आउट डिग्री दोनों में कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी इन डिग्री आउट डिग्री कैलकुलेट की जाती है, और जो हमारी टोटल डिग्री होती है वो क्या होता है, सबमिशन होती है। वो क्या होती है, सबमिशन है सम ऑफ इन डिग्री प्लस आउट डिग्री हो जाता है, ठीक है। डिग्री is equal to in degree plus out degree, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बात किया कि अगर समझ लीजिए एरो नहीं है और एरो है तो क्या होता है, एरो है तो मतलब क्या, डायरेक्टेड है, मतलब सोर्स और डेस्टिनेशन फिक्स है। अगर उसमें एरो नहीं है मतलब क्या, सोर्स और डेस्टिनेशन फिक्स नहीं, मतलब दोनों तरफ आप आ भी सकते हो और जा भी सकते हो, ठीक है। 2 मिनट रुकना दो। सो डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड के बारे में पता चला कि कैसे होता है। उसके बाद हमारा अगला टर्म है वो है वेटेड एंड अनवेटेड, ठीक है। अब जैसे कि आप जब कभी भी ट्रेवल करते हो गूगल मैप्स पे, ठीक है, तो आपको बताता है कि आप इधर जाने के लिए आपको कितना समय लगेगा, या फिर इधर जाने के लिए या उधर जाने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो क्या होता है, समझ लीजिए एक सोर्स है और एक डेस्टिनेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम एक तरह का वेट हो सकता है, या फिर हमारा जो कॉस्ट है वो एक तरह का वेट हो सकता है। तो वेट क्या दिखा रहा है, सिर्फ एज के ऊपर कुछ वैल्यू है, बरोबर। तो हर एक एज की एक प्रॉपर्टी और हो सकती है जिसको हम कहते हैं वैल्यूज या वेट, ठीक है। तो एज एज क्या होता है, डायरेक्टेड हो सकता है, अनडायरेक्टेड हो सकता है, या फिर वो वेट हो सकता है, या फिर वो अनवेटेड हो सकता है, ठीक है। जैसे कि अभी मेरे को यहाँ से यहाँ जाना है, ए से बी जाना है, तो इस वाले एरो पे लिखा हुआ है भाई कि 4 किलोमीटर है, ठीक है। तो क्या बोलेगा कि इतना डिस्टेंस है, ठीक है। तो एक तरह का वेट हो गया इसके ऊपर। उसके बाद आता है पाथ। पाथ क्या होता है, समझ लीजिए हमारे पास एक ए है, देन बी है, देन सी है, देन उसके बाद डी है, ठीक है। और हमको पाथ क्या बताता है कि कितने नंबर ऑफ नोड्स को आपको ट्रेवल करना पड़ेगा टू रीच फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। जैसे कि आपका सोर्स ए है, देन आपका डेस्टिनेशन डी है, तो आपका पाथ क्या हो जाएगा, ए से आप बी जाओगे, बी से सी जाओगे, सी से डी जाओगे, तो ये आपका पाथ है to travel from the source to the destination, and the source is क्या है हमारा A है, and the destination is D, ठीक है। तो पाथ इसको कहा जाता है। और साइकिल क्या होता है, समझ लीजिए हमारे पास A है, तो B पे जा रहा है, C पे जा रहा है, C A पे वापस चला जा रहा है, ठीक है। साइकिल बरोबर, साइकिल पे जाए, साइकिल आप आ सकते हैं, ठीक है। रिवर्स की है, बिना रिवर्स किए आप दूसरे पाथ के उसमें से सकते हैं। ये क्या हो गया हमारा साइकिल हो गया। उसके बाद हमारे पास 3 या 4 तरह के ग्राफ होते हैं। एक होता है कनेक्टेड ग्राफ, जिसका मतलब ए है, देन बी है, देन सी है, या उसके बाद डी है, उसके बाद ई है, उसके बाद एफ है, ठीक है। ये हो गया कनेक्टेड ग्राफ, मतलब हर नोड या हर दो वर्टाइसिस के बीच में हमारे पास एक पाथ एग्जिस्ट करता है टू रीच देयर, ठीक है। अगर मुझे ए और एफ के बीच का पाथ चाहिए तो हमारे पास पाथ प्रेजेंट है ना, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, या फिर मेरे को सी से जो एफ जाना है तो यहाँ से यहाँ जाता हूँ, ठीक है। तो हर एक दो नोड आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, किसी ना किसी तरीके के पाथ से। अगर इसी जगह पे अगर मैं यहाँ का रास्ता तोड़ दूं, जैसे समझ लीजिए इस शहर से इस शहर जाने के लिए कोई एक हमारे पास ब्रिज था, ठीक है, या फ्लाईओवर था, तो वो फ्लाईओवर को मैंने तोड़ दिया, तो देखो ये शहर से आइसोलेटेड हो गया। अब यहाँ देखो ए से डी ई एफ, या फिर बी से डी ई एफ, या सी से डी ई एफ जाने का कोई रास्ता है नहीं है, तो वो बन जाता है डिस्कनेक्टेड ग्राफ, ठीक है। मतलब ग्राफ हमारा कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है,
एक कंपोनेंट हमारा ये है और दूसरा कंपोनेंट हमारा ये है, बरोबर। तो ग्राफ हमारा डिस्कनेक्टेड एंड कनेक्टेड हुआ करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है ट्री, जो हमने पहले पढ़ा, जहां पे साइकिल नहीं होती है, और उसको हम कहते हैं असाइक्लिक, असाइक्लिक ग्राफ या नो साइकिल वाला ग्राफ, ठीक है। कनेक्टेड नो साइकिल वाला ग्राफ या असाइक्लिक ग्राफ हम कहते हैं ट्री। उसके बाद आता है कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ में क्या होता है, ग्राफ में जितने भी नोड हैं, ठीक है, ग्राफ में जितने भी नोड, जैसे कि मैं यहाँ पे ए लेता हूँ, देन बी लेता हूँ, सी आणि डी, तो हर एक नोड के बीच में क्या है, हर एक नोड के बीच में आपस में कनेक्शन स्टैब्लिश्ड है। क्या है, हर दो नोड के बीच में, ठीक है। एवरी पेयर ऑफ नोड हैव अ पाथ बिटवीन देम, ठीक है, या एज बिटवीन देम, ठीक है। तो हर एक पेयर ऑफ नोड के बीच में पाथ प्रेजेंट है या फिर एज प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे कि ए बी के बीच में एज है, ए डी के, ए सी के, ए सी ए के, ए सी बी के, सी डी के, बी, देखो हर एक दो पेयर ऑफ नोड्स, ठीक है, हर एक पेयर ऑफ नोड्स के बीच में एज हमारे पास प्रेजेंट है, उसको कहते हैं कंप्लीट ग्राफ, ठीक है। मतलब हमको कहीं पे भी अगर समझ लो हमको सोर्स से डेस्टिनेशन जाना है, तो किसी और नोड की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग अपने खुद के रिलेशनशिप से ही बात कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आपको एक बंदा है जिसको एक थर्ड पर्सन से बात करना है, ठीक है, तो उसको बीच में एक सेकंड पर्सन की जरूरत लग रही है, ठीक है, वो होगा इस वाले मूवमेंट पे। लेकिन अभी जो हमारा फर्स्ट पर्सन है उसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारे पास थर्ड वाले पर्सन से है, तो वो बीच वाले सी वाले बंदे से कोई बात ही नहीं करेगा, बरोबर, डायरेक्टली थ्री से बात कर लेगा, तो सी बी सेकंड पर्सन से बात करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो कंप्लीट ग्राफ में क्या होता है, हर एक पेयर ऑफ नोड्स के बीच में एज हमेशा प्रेजेंट होती है, तो कंप्लीट ग्राफ। और कनेक्टेड ग्राफ क्या, हर एक पेयर ऑफ नोड के बीच में आपके पास पांच रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, पांच प्रेजेंट होगा, मतलब आप पहुंच सकते हो वहां पे, ठीक है, चाहे किसी भी नोड के थ्रू पहुंचो। और कंप्लीट ग्राफ में होता है यहाँ पे हर एक नोड के साथ में एज प्रेजेंट होती है। और ये क्या होता है, ये असाइक्लिक होता है। और डिस्कनेक्टेड में क्या होता है, ये पांच, हर एक दो पेयर ऑफ नोड के बीच में एक ना एक जगह पे पांच नहीं रहेगा, ठीक है। एक पेयर तो ऐसा रहेगा ही, एक पेयर तो एटलीस्ट एक पेयर ऐसा रहेगा जिन दोनों के बीच में पांच प्रेजेंट नहीं रहेगा, ठीक है। एटलीस्ट वन पेयर ऑफ वर्टाइस इज नॉट कनेक्टेड, ठीक है। तो ये चारों टाइप्स ऑफ ग्राफ आपको पता चल गए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसमें से हम लोग ना मोस्टली क्या कहते हैं, ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स यूज करेंगे, एडजेसेंसी लिस्ट यूज करेंगे, एंड देन एज लिस्ट हमको एज ए इनपुट मिलता है ये। एंड देन इंसिडेंस मैट्रिक्स हम बहुत कम यूज करते हैं, बिकॉज हम लोग एडजेसेंसी मैट्रिक्स यूज करते हैं इसीलिए। उसके बाद सेट वगैरह भी नहीं यूज करेंगे, बिकॉज हमारे पास पहले से एक अच्छा एफिशिएंट है जो कि एडजेसेंसी लिस्ट है। एडजेसेंसी सेट में थोड़ा सा फर्क है। उसके बाद लास्ट हमारे पास एडजेसेंसी मैप, ठीक है, ये भी हम यूज करेंगे। बट जब हम लोग यूज करते हैं ये वाला एडजेसेंसी लिस्ट, तो वहीं पे हम लोग मैप यूज करते हैं, ठीक है। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स में क्या होता है, हर दो मैट्रिक्स, ठीक है, हर दो क्या कहते हैं नोड के बीच में हम लोग लिख के रखते हैं कि कनेक्शन किस तरह का है। अगर कनेक्शन होगा 0 और 3 के बीच में कनेक्शन होगा, तो वहां पे हम क्या डालेंगे, 0, और 3 में कनेक्शन होगा तो वहां पे 1 डालेंगे। तो अगर 0 और 2 के बीच में कनेक्शन होगा तो वहां पे 1 डालेंगे, अगर नहीं होगा क्या डालेंगे, 0, ठीक है। तो कनेक्शन है तो ट्रू और कनेक्शन नहीं है तो फॉल्स, कुछ इस तरह का सिनेरियो है, ठीक है। और जो इस साइड में रहेंगे ना वो रहेंगे सोर्स, और इस साइड में क्या रहेंगे, डेस्टिनेशन, ठीक है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं 0 2 के बीच में है क्या, तो 0 यहाँ देखेंगे, 2 यहाँ देखेंगे। अगर हमको देखना है 2 और 0 के बीच में है क्या, तो 2 यहाँ देखेंगे, देन 0 यहाँ पे देखेंगे। और अगर उनके बीच में पाथ प्रेजेंट है तो यहाँ पे 1 डालेंगे, जिसका मतलब होगा ट्रू, पाथ प्रेजेंट है। अगर नहीं रहेगा तो फॉल्स, मतलब 0 डालेंगे। उसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन है, जैसे कि हर एक नोड को ऐसा हम लोग की मानेंगे, और जिसके साथ भी उसका कनेक्शन है, डायरेक्ट कनेक्शन, हाँ यहाँ पे जो भी हम लिखते हैं डायरेक्ट कनेक्शन की बात करते हैं, पाथ की बात नहीं करते, डायरेक्ट कनेक्शन की बात करते हैं, जो कि होता है हमारा एज, ठीक है। तो देखो 0 का कनेक्शन या एज किसके साथ है, डायरेक्ट कनेक्शन एज 1 के साथ है, 3 के साथ है। तो 0 की लिस्ट में 1 और 3 रहेंगे, 1 की लिस्ट में 0 और 2 रहेंगे, बिकॉज 1 की लिस्ट में 0 और 2 है। 3 की लिस्ट में 0, देखो 0 और 2 है, देन 2 की लिस्ट में 3 और 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, हमारा सोर्स रहेगा, ठीक है, और उससे के साथ किसका, उसका किसके साथ डायरेक्ट एज है, उसकी सारी लिस्ट की उसकी सारी वैल्यू लिस्ट में पड़ी रहेगी। और एज लिस्ट में क्या रहता है, एज लिस्ट में हर एक पेयर के बारे में लिखा रहेगा, जैसे कि इन दोनों के बीच में एज प्रेजेंट है, ठीक है, ये दो एज है, एज है, एज है, एक ही एज है, तो उनके बारे में जानकारी रहती है, ठीक है।
तो मतलब क्या, एज लिस्ट में क्या होता है, हर एक एज के बारे में जानकारी रहती है, ठीक है। मतलब जहां पे भी एज प्रेजेंट है तो वो कहाँ से शुरू है देन कहाँ पे खत्म है ना, उसके बारे में लिखा रहता है। जैसे कि ये देखो, एक ही एज है, एक ही एज 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 है, 4 एज है प्रेजेंट, ठीक है। लेकिन वो एज किन के बीच में प्रेजेंट है, 0 से 1 के बीच में, 1 से 2 के, 2 के 3 के, 3 से 0 के, तो उसके बारे में लिखा रहता है। इंसिडेंस मैट्रिक्स आप खुद से एक्सप्लोर करना और बाकी चीजें एक्सप्लोर करना बहुत ज्यादा सिमिलर है। और यहाँ पे उसका कॉम्प्लेक्सिटीज के दिया है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह और देन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह, इसके बारे में बात की गई है, ठीक है। तो इसको आप खुद से एक्सप्लोर करना चीजों को। उसके बाद हमारे पास है ग्राफ के एप्लीकेशन, जैसे कि सोशल मीडिया, ठीक है। सोशल मीडिया में क्या होता है, जैसे कि मैं एक पर्सन हूँ ए, ठीक है, मेरे कुछ फ्रेंड है, ठीक है। जैसे कि मेरे कुछ क्लोज फ्रेंड रहेंगे, कुछ जर्नल फ्रेंड रहेंगे, तो उस हिसाब से हमारे पास हमारे एज के बीच में वेटेज रहेगा। जैसे कि क्लोज फ्रेंड के 2 रख दो, जनरल फ्रेंड को 1 रख दो, ठीक है। और दूसरे दोस्त के साथ, जैसे कि मेरा बी एक दोस्त है, उसके साथ मेरा कनेक्शन रहेगा। तो जो मेरा दोस्त है इंस्टाग्राम पे, समझ लो मेरा दोस्त है और मेरा क्लोज फ्रेंड है, तो उसका वेट 2 रख दिया इन लोग ने, एंड देन उनके बीच में मेरा कनेक्शन बना दिया। तो सोशल मीडिया में हो गया। एंड देन राउटिंग एल्गोरिथम्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पे एक नोड, एक राउटर होता है, दूसरे नोड से कनेक्टेड होता है, ठीक है, तीसरे नोड से कनेक्टेड रहेगा। तो इस तरह से कुछ हमारे जो नेटवर्किंग सिस्टम है, इस तरह से कुछ कनेक्टेड रहते हैं। उनका भी ग्राफ का एप्लीकेशन वहीं पे भी यूज होता है राउटिंग के लिए। राउटिंग के लिए मतलब क्या, कि समझ लीजिए ए को 3 पे जाना है, ठीक है, तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ जो रहेगा वो राउटिंग एल्गोरिथम की मदद से हम लोग निकालेंगे, ठीक है, राउटिंग एल्गोरिथम की मदद से निकालेंगे। बिकॉज नेटवर्किंग में जितना फास्ट नेटवर्क रहेगा उतना अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहेगा यूजर के लिए। उसका था रिकमेंडेशन सिस्टम। रिकमेंडेशन सिस्टम इसी के ऊपर डिपेंड करता है। सोशल मीडिया नेटवर्क जो सोशल नेटवर्क है ना, उसकी तरह ही होता है मोस्टली। उसके बाद हम लोग ट्रैवर्सल करते हैं, क्या करते हैं, ट्रैवर्सल करते हैं। तो हमारे पास कितनी तरह के ट्रैवर्सल है, डेप्थ फर्स्ट सर्च है एंड देन ब्रेथ फर्स्ट सर्च है। डेप्थ फर्स्ट सर्च में क्या होता है, जैसे कि हमारे पास एक नोड है, ये भी मैं ट्री बना रहा हूँ, लेकिन हमने बताया कि ट्री एक तरह का हमारा ग्राफ ही होता है। इसके लिए ज्यादा टेंशन मत लेना कि क्या बना दिया ये ग्राफ में। तो डेप्थ फर्स्ट में सर्च में क्या होता है, अगर आपने किसी भी एक नोड को उठाया, ठीक है, क्या किया आपने, किसी भी एक नोड को उठाया, तो उसकी बॉटम तक जाइए, ठीक है, उसके बॉटम तक जाइए। जैसे कि 1 से 2 जाओगे, 2 से 4 जाओगे, ठीक है, क्या जाओगे, 1 से 2 जाओगे, 2 से 4 जाओगे, 1 से 2 जाओगे, 2 से 5 जाओगे, या दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। और ब्रेथ फर्स्ट सर्च में क्या होता है, सबसे पहले उसमें क्या होता है, इसके सबसे ग्रैंड 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 चिल्ड्रन के पास मत जाइए, इसके जो अभी एकदम इमीडिएट चिल्ड्रन है उनको देखिए पहले, ठीक है। अगर आपने 1 को पकड़ा तो सबसे पहले आप 2 को जाओगे, देन 3 को जाओगे, अगर 4 भी प्रेजेंट रहेगा उसके बाद जाओगे, 5 भी प्रेजेंट रहेगा तो उसके बाद जाओगे, उसके बाद जो 2 रहेगा उसके चिल्ड्रन के पास, उसके चिल्ड्रन के पास, उसके चिल्ड्रन के पास, फिर 3 के उसके 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 उसके, मतलब क्या, लेवल वाइज यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रैवर्सल हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, लेवल वाइज ट्रैवर्सल हो रहा है। लेकिन डेप्थ फर्स्ट सर्च में क्या हो रहा है, आपने जो भी करंट नोड उठाया है, ठीक है, आपने जो भी करंट नोड उठाया है उसके एकदम डेप्थ तक जाओगे, ठीक है, उसके डेप्थ तक जाओगे। तो यही होता है डेप्थ फर्स्ट सर्च एंड ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ठीक है। ये सब थियरी आपको समझ में आया, और आपको थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा चीजों को, खुद से भी डॉग वगैरह पढ़ना पड़ेगा, तो आप ग्राफ में मास्टर्स कर सकते हो आसानी से, ठीक है। तो ये थियरी सबको समझी, ठीक है। तो हम लोग चलते सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहां पे हम लोग यूज करेंगे ब्रेथ फर्स्ट, सॉरी डेप्थ फर्स्ट सर्च, जहां पे हम लोग किसी एक नोड को पकड़ेंगे, देन उसकी डेप्थ तक जाएंगे, ठीक है, कहाँ जाएंगे, उसकी डेप्थ तक जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने बात की थी, हम लोग आगे पढ़ने वाले वैसे ही। और यहाँ पे आपको लिंक भी प्रोवाइडेड है, अगर आपको और डॉग पढ़ना है, तो इसका रिसर्च देखना है, और चीज देखना है, तो यहाँ पे लिंक प्रोवाइडेड है, उस पर क्लिक करके आगे बढ़ सकती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपको दिया रहेगा एक ग्राफ, क्या दिया रहेगा आपको, एक दिया रहेगा ग्राफ, जहां पे आपको सोर्स भी दिया रहेगा, ठीक है, आपको एक सोर्स दिया रहेगा यानी रेजिस्ट्रेशन दिया रहेगा। जैसे कि एक ग्राफ दिया है, जैसे हमने कहा था एज लिस्ट होती है, ठीक है, तो हर एक एज की इन्फॉर्मेशन होती है, कहाँ शुरू है, कहाँ खत्म, कहाँ शुरू, कहाँ खत्म, कहाँ शुरू, कहाँ खत्म। देन उसके बाद आपके पास एक सोर्स है, देन डेस्टिनेशन है, ठीक है। तो हमको क्या ढूंढना है, पाथ ढूंढना है, ठीक है, क्या ढूंढना है, पाथ ढूंढना है। उसका मतलब क्या, क्या मैं 0 से 2 तरह 2 जा सकता हूँ, जैसे कि क्या मैं रोड से, क्या मैं रोड से इंडिया से अमेरिका जा सकता हूँ, ये ढूंढना है, ठीक है। क्या कोई कनेक्शन है क्या इन दोनों के बीच में, लेकिन बीच में क्या समुद्र है, तो हमारे पास रोडवे का कनेक्शन नहीं, तो हम क्या रिटर्न करेंगे, फॉल्स रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो यही है, आपको सोर्स दिया है, डेस्टिनेशन दिया है, और आपके पास अवेलेबल रोड्स क्या है, आप कहाँ कहाँ जा सकते हो वो दिया है, और आपको फाइंड आउट करना है क्या आप यहाँ से जो हमारे पास डेस्टिनेशन है वो पहुंच सकते हो कि नहीं पहुंच सकते हो। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे डेप्थ फर्स्ट सर्च, ठीक है। तो मैं कोड से ही देखकर आपको बताता हूँ तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। सबसे पहले हमने क्या किया है, फास्टर लुकअप के लिए हमने ग्राफ इंप्लीमेंट किया है यूजिंग मैप। मैप में क्या यूज कर रहे हैं हम लोग,
हैश मैप यूज कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग ने मैप को जनरेट किया, ठीक है, क्या किया है हमने ग्राफ को मैप के यूज से जनरेट किया, ठीक है। उसमें किस तरह का जनरेट किया, जैसे कि आपके पास जीरो है, ठीक है, तो जीरो का किसका कनेक्शन है, वन के साथ, टू के साथ, ठीक है, और वन है तो वन का किसका कनेक्शन है, जीरो के साथ और टू के साथ, टू का किसका कनेक्शन है, जीरो के साथ और वन के साथ। तो कुछ इस तरह का सिनेरियो हमारे ग्राफ के अंदर बनेगा, ठीक है। और हमको कोई भी अगर नोड देखना है, ठीक है, हमको क्या देखना है, नोड हम देखेंगे कि जीरो, ठीक है, सबसे पहले उठाएंगे जीरो, देन उसके चाइल्ड के पास जाएंगे, ठीक है। फिर मैंने क्या कहता है, हर बार हम डेप्थ के जाते हैं, ठीक है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च नहीं करेंगे। अगर ब्रेथ फर्स्ट सर्च होता तो क्या करते हैं कि जीरो पे जाते हैं, देन वन को भी ट्रेवल करते हैं, देन टू को भी ट्रेवल करते हैं। बट डेप्थ फर्स्ट सर्च में क्या होता है, आप जीरो से वन पे गए, देन वन से जीरो पे जाएंगे, देन जीरो जहां बोलेगा वहां जाने के लिए वहां चल जाएंगे। मतलब समझा क्या कि मतलब चाइल्ड के पास गया, देन उसके चाइल्ड के पास, देन उसके चाइल्ड के पास, देन उसके चाइल्ड के पास। इस तरह सा सिनेरियो होता है हमारा डेप्थ फर्स्ट सर्च में। बट ब्रेथ फर्स्ट सर्च में क्या होता है कि जो करंट हमारा पेरेंट है, उसके सारे जितने भी हमारे पास चाइल्ड रहेंगे, जैसे 3 4 5 6 जितने भी रहते हैं, सब को ट्रैवल पहले करते हैं, देन उनके सबके चाइल्ड को ट्रैवल करते हैं। बट डेप्थ फर्स्ट सर्च में क्या होता है, सबसे पहले चाइल्ड को कंसीडर करो, देन उसके चाइल्ड को, देन उसको चाइल्ड को, देन उसके चाइल्ड को, चाइल्ड चाइल्ड चाइल्ड, जब तक हमारा ग्राफ एंड में नहीं आ सकता, ठीक है। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च कुछ इस तरह का होता है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे अपना ग्राफ जनरेट किया, ठीक है, ग्राफ जनरेट किया हैश मैप की मदद से। हाँ तो ठीक है, उसका क्या किया हम लोगों ने, एक सेट डिफाइन किया, ठीक है, क्या किया, एक सेट डिफाइन किया जहाँ पे विजिटेड रहेगा। अब सेट क्या होता है, वहां पे आप डुप्लीकेट चीजें नहीं ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगर समझ लीजिए आपने वन को ऐड करा दिया और आपको देखना है, अगर आप किसी मूवमेंट में पहुंचे हो, टू पे आप पहुंचे हो, देन वन पे आप पहुंचे हो, देन आप फिर से वन पे आ गए, ठीक है, वन से टू गए, टू से वन गए, वन से टू गए, टू से जीरो गए, जीरो से वन पे आ रहे हो, तो क्या हो रहा है, आप साइक्लिकली मूव कर रहे हो, ठीक है, साइक्लिकली मूव कर रहे हो और आप इन्फिनिटिंग लूपिंग में फंस जाओगे। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए हमने एक सेट बनाया है, जहां पे जब भी एक एलिमेंट या जब भी एक नोड हमारा फिर से विजिटिंग में आ जाएगा, ठीक है, फिर से आप हमारे पास आ जाएगा, तो हम लोग डिटेक्ट कर लेंगे, भाई हम तो घूमते घूमते एक साइकिल में आ गए और इसके आगे हमको नहीं घूमना है, बिकॉज हम आगे फिर से जाएंगे, देन फिर से पास आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, एक रिडंडेंसी हमारा कल चलते रहेगा। तो उससे बचने के लिए हमने क्या किया है, एक विजिटेड वाला सेट हमने किया है। उसमें क्या होगा, जब भी हम पूछेंगे उससे, ठीक है, जब भी पूछेंगे क्या हमने इसको विजिट किया है, अगर वो ट्रू देगा, ठीक है, अगर वो ट्रू देगा तो मतलब क्या हो जाएगा कि हमको इसको ट्रैवल नहीं करना है, ठीक है। और अगर वो फॉल्स देगा तो मतलब कि हमको ट्रैवल करना है, तो फॉल्स और नॉट कहते हैं ट्रू होते हैं, बरोबर। अगर ट्रू हो गया ये, तो क्या होगा, हमको ब्रेकफास्ट सर्च इस पे लगाना पड़ेगा। तो समझा आपने, अगर विजिटेड नहीं रहेगा, देखो नॉट विजिटेड ना, नॉट लगा नॉट विजिटेड, तो डेफर सर्च लगाना है। अगर विजिटेड रहेगा, देखो नॉट विजिटेड और विजिटेड ट्रू आ गया, तो क्या करना रहेगा, हमको डेफर सर्च नहीं लगाना रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का सिनेरियो हमने यहाँ पे ग्राफ जनरेट किया हैश मैप साइकिल से बचने के लिए। देन डेफर्स में क्या भेजा, सोर्स भेजा, डेस्टिनेशन भेजा, ग्राफ जो ग्राफ जनरेटेड है, मतलब जिसमें हमको ट्रैवल करना है, ठीक है, जिस ग्राफ में ट्रैवल करते करते सोर्स से डेस्टिनेशन जाना है, हमने वो भेजा है। उसके साथ विजिटेड लीड, मतलब जो जो शहर मैंने अभी तक चल चुका हूँ उसके बारे में इसमें जानकारी रहेगी। अब देखिए, जब भी मैं किसी नोड जो हमारा डेस्टिनेशन है उधर पहुंच जाऊंगा, तो मतलब क्या, मैं इंडिया से अमेरिका पहुंच गया बाय रोड, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा हूं मैं, अगर वो नहीं है, ठीक है, अगर समझ लीजिए मैं यहाँ से गया हूँ, अभी पाकिस्तान पहुंचा, पाकिस्तान से अफगानिस्तान, देन आगे आगे जाऊंगा रोड के थ्रू, बरोबर। तो उसमें क्या होगा, उस नोड को मैं डलवा दूंगा, ठीक है। अगर मैं डेस्टिनेशन पे नहीं हूँ, तो मैं कुछ इंटरमीडिएट नोड पे हूँ, बरोबर, किसी इंटरमीडिएट पाथ पे, वो भी पाथ हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसको मैं विजिट करूंगा, बिकॉज मेरे को साइकिल से बचना है, ठीक है। साइकिल इसलिए ना विजिट इसलिए किया था हमने कि साइकिल से बचना है। तो जहां जहां पर भी मैं विजिट कर दूंगा, वहां पे मैं क्या कर लूंगा, यहाँ पे स्टोर कर लूंगा कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ या जा चुका हूँ। उसके बाद क्या करूंगा, मैं उसकी लिस्ट मंगाऊंगा, ठीक है, क्या करूंगा, उसकी लिस्ट मंगाऊंगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये, देखो मैंने एक एज लिस्ट बनाई थी, ठीक है, क्या बनाई थी, एक एज लिस्ट बनाई थी, जहाँ पे मेरे पास सारा इन्फॉर्मेशन था कि कौन कहाँ पे जा सकता है, जिसका जिससे रिलेशन है, जैसे कि जीरो का वन से, टू से वन का, जीरो से टू से, ये तो ये एज लिस्ट में ये सारी वैल्यूज पड़ी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वही मंगा रहा हूँ, उसके नेबर्स क्या है, मतलब क्या कि इस जगह से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, नेबर्स मंगा रहा हूँ, मतलब जीरो के नेबर्स मंगा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ मैं जा सकता हूँ, उसको बुलाओ, ठीक है, उसको बुलाओ, उसका डेप्थ पर सर्च लगाओ। तो ये कुछ यही था, ठीक है, हर एक नोड को बुलाओ, डेप्थ पर सर्च लगा रहा हूँ। और अगर
समझ लिए, मैं सोर्स से शुरू किया हूँ, कहीं सोर्स से मैंने शुरू किया हूँ, ठीक है, सोर्स से मैंने शुरू किया हूँ, यहाँ से देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे गया, देन यहाँ से मैं यहाँ गया, ठीक है, और इसका कोई चाइल्ड नहीं है, तो क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा यहाँ से फॉल्स, यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ से देखो डेप्थ फर्स्ट सर्च जा रहा था मैं, इसके चाइल्ड पे गया, इसके चाइल्ड पे गया तो कुछ है ही नहीं, तो वापस आ गया, बरोबर। अब देखो इसके नेक्स्ट चाइल्ड पे जाऊंगा मैं, देखो 0 से 2 जाऊंगा, देन 2 से कोई चाइल्ड पे है नहीं है, तो क्या हो गया, यहाँ पे कोई चाइल्ड नहीं, तो क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, यहाँ पे चल जाएगा। तो देखो मैंने 0 से शुरुआत की जर्नी, ठीक है, बट मैंने सारे जगह खंगाल लिया, लेकिन बीच में क्या है, इंडिया अमेरिका के बीच में क्या है, पानी है, वाटर है, तो यहाँ पे मैं जा नहीं सकता, ठीक है, यहाँ पे मैं जा नहीं सकता, तो क्या होगा कि मैं आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो जब देखो, अब देखो यहाँ पे कैसा था, मैं डेस्टिनेशन पे नहीं था, तो मैंने 0 को ऐड करा दिया, देन विजिटेड किया 1 को, देन उसने क्या बोला कि आगे कोई जगह नहीं, तो उसने फॉल्स रिटर्न कर दिया, ठीक है, यहाँ से फॉल्स आया। देन उसके बाद उसने वापस से 2 के पास गया, देन 2 के पास विजिटेड किया, देन उसके कोई नेबर नहीं थे, ठीक है, नेबर नहीं थे, तो उसने क्या कर दिया, उसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। देखो डिस्कनेक्शन में क्या हो जा रहा है, चीजें ऊपर की तरफ फॉल्स रिटर्न कर रही हैं, तो यहाँ पर भी फॉल्स हो जाएगा, तो रिटर्न भी फॉल्स हो जाएगा, मतलब कंपोनेंट अनकनेक्टेड है। लेकिन अगर समझ लीजिए कनेक्टेड होता, अगर समझ लीजिए कनेक्टेड होता, यहाँ पे ये से कनेक्ट होता, तो देखो यहाँ से यहाँ जाता, यहाँ से यहाँ जाता, यहाँ से फाइ है तो फाइ के पास पहुंच जाता, देखो फाइ बोला था ना, तो यहाँ 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 जाते जाते पहुंच जाता, और देखो यहाँ पे भी नोट डेस्टिनेशन बराबर ट्रू रिटर्न करता, ठीक है, यहाँ से ट्रू आता, यहाँ ट्रू आता, यहाँ ट्रू आता, यहाँ ट्रू आता, डायरेक्टली 0 पे ट्रू आ जाता, बरोबर। बट यहाँ पे डिस्कनेक्शन है, तो यहाँ से यहाँ जाता, वापिस आता, यहाँ से यहाँ जाता, वापिस आता, लेकिन वापिस आते समय क्या रिटर्न करता, फॉल्स, यहाँ पे क्या रिटर्न करता, फॉल्स, और ये ऊपर मेन फंक्शन में भी क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। बट अगर कनेक्शन होता हमारा, तो ये जंप करते कहीं ना कहीं से ट्रू ट्रू आ जाता, और ऊपर की तरफ ट्रू रिटर्न कर देता, ठीक है। तो ये भाई सब चीजों में आप समझ में आया। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहीं पे से कंप्लीट हुआ है, हमारा थियरी भी कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है नरेंद्र लेने वाला है, ठीक है। तो नरेंद्र, हैंड ओवर टू यू। ओके, सबको स्क्रीन दिख रही है, आवाज आ रहा है? गिव मी अ थम्स अप फर्स्ट। ओके देन वी कैन स्टार्ट नाउ। तो एज वी आर स्टार्टिंग विद द ग्राफ्स टॉपिक, तो आज का ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो देखकर किसी भी एंगल से ग्राफ का लगता नहीं, ठीक है। ये है एप्लीकेशन टाइप का क्वेश्चन, थोड़ा सा कि ग्राफ को हमें अप्लाई करना है इन सम अदर नॉन ग्राफ लाइक क्वेश्चन, कि मतलब देखने में तो नहीं लगता है। तो मैंने क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ मैं। क्वेश्चन क्या बोलता है कि कोर्स शेड्यूल है क्वेश्चन का। देयर इज अ टोटल नंबर ऑफ नम कोर्स, मतलब इतने नंबर ऑफ कोर्सेज है, मुझे ये बोला है उसने। और कोर्सेज की नंबरिंग कैसे की है, 0 to n-1, ठीक है। n अगर नंबर्स हैं तो फिर 0 to n-1 कोर्सेज लेबल्ड है, ठीक है, लेबलिंग। अब वो क्या बोलता है कि मुझे पहले दिया है एक एरे ऑफ प्री रिक्विजिट्स का ith एलिमेंट, अगर मुझे ए और बी, उसमें मतलब हर एक एलिमेंट में क्या होगा, ए और बी दो नंबर्स होंगे, ठीक है। और वो इंडिकेट करता है कि यू मस्ट टेक बी आई कोर्स बिफोर टेकिंग ए आई, ठीक है। मतलब ही विद दिस एग्जांपल, मुझे वन को, अगर वन वाले कोर्स को लेना है तो उसके पहले मुझे 0 वाला कोर्स लेना पड़ेगा। दैट इज व्हाट प्री रिक्विजिट इज लाइक। मतलब एक अगर आपको EM2 देना है, ठीक है, तो उससे पहले आपको EM1 पास होना चाहिए, या फिर EM1 इज लाइक अ प्री रिक्विजिट। सो दैट वे यहाँ पर 0 है, तो 0 वाले कोर्स को करने से पहले यू शुड टेक 1 वाला कोर्स। दैट इज द, sorry, to take 1 wala course you should have 0 वाला कोर्स completed. सो इतना ही क्वेश्चन है कि पहला वाला अगर तुझे 0 मतलब यहाँ पर इस एक पर्टिकुलर प्री रिक्विजिट में देखेंगे, तो पहले वाले को अगर करना है तो फिर दूसरा वाला तुझे कर लेना चाहिए, उसका प्री रिक्विजिट। तो उसने मुझे बोला क्या है कि अभी ये मुझे प्री रिक्विजिट्स की सारी लिस्ट दे दी उसने, कि 1 से पहले 0 होना चाहिए, या फिर 3 से पहले 4 होना चाहिए, ठीक है।
जम्बल्ड हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 1 से पहले 0 ही होगा, 3 से पहले 2 या 1 ही होगा, 3 से पहले 4 करना भी ज़रूरी हो सकता है। तो अभी उसने प्रीरिक्विजिट की लिस्ट दे दी मुझे। अब वो मुझे बोल रहा है कि इन प्रीरिक्विजिट की लिस्ट से अगर मुझे कोर्स को कंप्लीट करना है, ठीक है, तो क्या मैं सारे के सारे जो कोर्सेज हैं उन्हें कंप्लीट कर सकता हूँ क्या? दैट इज़ द क्वेश्चन, ठीक है। फिनिश ऑल द कोर्सेज। अब क्वेश्चन समझ लिया आपने। अब अगर मुझे 1 वाले कोर्स को करने से पहले 0 करना है, तो मेरा ऑर्डर क्या होगा? पहले मैं 0 कर दूंगा, फिर मैं 1 कर दूंगा। तो इस ऑर्डर में अगर मैं जाऊंगा तब मैं सारे कोर्सेज कर सकता हूँ। तो हमें बस ऐसा करना है कि ऐसे किसी भी तरीके से कोई ऑर्डर है क्या कि मैं उस ऑर्डर में जाऊंगा तो मैं सारे कोर्सेज को अचीव कर सकता हूँ। अब अगर इस तरीके से मैं क्वेश्चन को फ्रेम करूँ ना, तब आपको समझ में आता है कि इसमें थोड़ा बहुत ग्राफ इम्प्लीमेंटेड है। क्यों? कैसे? हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या बोला था? लास्ट वाले क्वेश्चन में था कि हमें सोर्स टू डेस्टिनेशन हम जा सकते हैं कि नहीं, वो फाइंड करना था। अब यहाँ पर क्या करना है फाइंड, कि हमें सोर्स क्या है पता नहीं, डेस्टिनेशन क्या है पता नहीं, ठीक है। हम किसी भी कोर्स को कर सकते हैं कि नहीं, वो हमें देखना है। तो अगर हमें एक कोर्स को करना है तो उसके पहले हमें उसका सोर्स क्या होगा? प्रीरिक्विजिट वाला, ठीक है। तो मुझे अगर 1 को करना है तो फिर मेरा प्रीरिक्विजिट 0 इज माय सोर्स, और 0 से मैं 1 तक जा सकता हूँ क्या? सॉरी, तो 0 से 1 तक मैं जा सकता हूँ, लेकिन मुझे देखना है कि ऐसे सारे कनेक्शंस बन रहे हैं क्या, पॉसिबल सारे कनेक्शंस, कि पूरा ग्राफ कनेक्ट होके वगैरह बनता है। तो एक कनेक्टेड ग्राफ वाला थोड़ा सा क्वेश्चन हो जाता है रेदर देन दिस नम कोर्सेस। तो पूरा आपका जो क्वेश्चन का फ्रेमिंग है वो पूरा शिफ्ट हो जाता है इन द लॉजिक ऑफ ग्राफ, ठीक है। अभी अभी इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको मुझे बताना पड़ेगा कि ओके, मैं अप्रोच से ही स्टार्ट करता हूँ। तो इसमें टोपोलॉजिकल सॉर्ट नाम की एक चीज़ होती है, कुछ तो है। इसमें हम यूज़ करेंगे ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। क्या करेंगे? ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च से क्या करेंगे, हम अगर किसी कोर्स के लिए हमें स्टार्ट करना है तो उससे पहले उसके प्रीरिक्विजिट करने पड़ेंगे। लेकिन ऐसा कोई तो बेसिक कोर्स हमें देखना चाहिए ना कि उसके कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है, ठीक है। कोई तो कोर्स ऐसा होगा, तो उस कोर्स से हम स्टार्ट कर देंगे। फिर उसके बाद उससे जो भी पॉसिबल कोर्सेस हैं, उस एक प्रीरिक्विजिट से जो भी पॉसिबल कोर्सेस हैं उन्हें पहले करेंगे। फिर उन सारे कोर्सेस, अभी लेट्स से हमारे पास 10 कोर्सेस हैं, 0 वाले कोर्स के लिए कोई प्रीरिक्विजिट नहीं लग रहा था। अब 0 वाले कोर्स से मैंने 1 2 3 वाले कोर्स कर दिए, ठीक है। तो अब मैं 1 वाले कोर्स 1 0 1 2 3 इन सबको मिलाकर जो भी प्रीरिक्विजिट हैं, जिससे भी लेट्स से 4 के लिए मुझे 1 और 2 लग रहा था, तो वो वाला कोर्स अब मैं कर सकता हूँ। दैट इज हाउ द क्वेश्चन विल प्रोसीड, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन को करने के लिए ग्राफ वाला हमें कॉन्सेप्ट लगाना है। तो पहले तो हमारा ग्राफ कुछ होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो चीज़ें दी हैं दैट इज नॉट एट ऑल लाइक अ ग्राफ, तो हमें ग्राफ को बनाना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। स्टेप्स में बताता हूँ। तो हम स्टार्ट करेंगे ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन से। ग्राफ हमने रिप्रेजेंटेशन देखे कि ऊपर कुछ 5-6 रिप्रेजेंटेशन है, लाइक एडजेसेंसी मैट्रिक्स, एडजेसेंसी लिस्ट, एज लिस्ट वगैरह वगैरह। मोस्टली यू विल यूज एडजेसेंसी लिस्ट, बिकॉज इसका लुकअप वगैरह थोड़ा सा बेटर है और चीज़ें करना काफ़ी ईजी होता है एडजेसेंसी लिस्ट में, ठीक है। फर्स्ट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह से चीज़ें बेटर होती हैं, एंड इम्प्लीमेंटेशन वगैरह काफ़ी फ्रेंडली भी है। दैट्स वाई वी मोस्टली यूज एडजेसेंसी लिस्ट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो हम मोस्टली एडजेसेंसी लिस्ट बनाते हैं, तो यहाँ पर भी हम एक एडजेसेंसी लिस्ट बनाएंगे यूजिंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन। अब इसका हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ग्राफ ऐसे कुछ बनेगा कि लेट्स से 3 नोड्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर तो ये काफ़ी सिंपल है, 3 नोड्स है तो नंबर्स क्या आपके 0 1 और 2। अब लेट्स से 0 के लिए मुझे 1 की ज़रूरत है, ठीक है। या सॉरी, 1 करने के लिए मुझे पहले 0 करना पड़ेगा। तो 1 से ही मैं 0 से ही मैं 1 में ट्रैवल कर सकता हूँ। फिर 1 अगर हो गया हो और 0 अगर हो गया हो, इन दोनों को अगर होने के बाद ही मैं 2 कर सकता हूँ। ऐसा कोई ऑर्डर है लेट्स से, ऐसा कोई कोर्स है कि 0 को मैं पहले कैसे भी कर सकता हूँ, लेकिन 0 is prerequisite of 1 and 0 and 1 both are prerequisite of 2.
ऐसा हमारा कोर्स वर्क है। तो ऐसे के लिए कुछ ग्राफ हो जाता है ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर समझो कि क्या हो रहा है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ पर जाने वाला एरो है। अब एरो ग्राफ जो होते हैं वो डायरेक्टेड होते हैं या फिर अनडायरेक्टेड होते हैं। डायरेक्टेड क्या कि यहाँ से डायरेक्शन है कुछ एरो का, तो यहाँ पर एक डायरेक्टेड ग्राफ बना रहा हूँ मैं, और उन डायरेक्टेड ग्राफ में जिस भी एलिमेंट्स पर इन डिग्री है, ठीक है। इन डिग्री क्या कि जितने एरोज इसके तरफ आ रहे हैं, ठीक है, जितने एरोज उसके तरफ आ रहे हैं इतने नंबर ऑफ प्रीरिक्विजिट्स उसे जरूरी है। तो 2 के लिए 1 और 0 की जरूरत है, तो इसकी इन डिग्री 2 है, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन क्या चेंज कर दिया कि इन डिग्री बेस्ड हम, ठीक है, काम करेंगे। इन डिग्री बेस्ड चेकिंग करेंगे हम जो भी है, ठीक है। कि अगर इन डिग्री किसी की ऐसी है कि वो पहले ही हमने सॉल्व कर दिया, पहले ही हमने कोर्स वर्क किए, इतना ले लिया, सॉल्व है, तो इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम करेंगे कुछ ऐसा कि हम एक एडजेसेंसी लिस्ट बनाएंगे और मेंटेन करेंगे इन डिग्रीज को। इन डिग्रीज को क्यों? क्योंकि इनकमिंग एजेस के हिसाब से हम प्रीरिक्विजिट मैनेज कर रहे हैं। अब स्टार्ट होता है अपना सॉर्टिंग या फिर मेन जो लॉजिक है, ठीक है। तो हमने ग्राफ बना दिया, अब हमको क्या करना है, हमें बस चेक करना है कि यहाँ से यहाँ पर जा सकता है पॉइंट। तो मैं स्टार्ट करूंगा कि किसके 0 इन डिग्रीज है, फिर किसके 0 प्रीरिक्विजिट है। 0 के 0 है, तो उसके साथ मैंने स्टार्ट किया। 0 को मैंने एक क्यू में डाला। क्यू में क्यों डाला? बिकॉज वी आर यूजिंग अ BFS एल्गोरिथम, वी यूज अ क्यू, ठीक है। ब्रेडथ फर्स्ट सर्च में वी यूज अ क्यू। उसमें क्या करते हैं, पहले एलिमेंट को डाल देते हैं। पहले एलिमेंट को डाला तो फिर उसको हम उससे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हमें ओपन होती है। अगर मैं 0 को अगर हम 0 को डालें, ठीक है, 0 को मैंने डाल दिया, तो उससे क्या इसकी एडजेसेंसी मैट्रिक्स में क्या क्या था, क्या क्या एडजेसेंट थे इससे, इससे इन डिग्रीज क्या क्या पैदा हो रही थी। इन डिग्रीज थी एक 0 की और एक 1 की। तो यहाँ पर अगर 0 मेरा इस वाले क्यू में आ गया कभी भी, तो मैं क्या करूँगा, इससे ना इसको हटा दूंगा, ठीक है। इसके एडजेसेंसी लिस्ट से या फिर इसकी इन डिग्रीज के काउंट से एक एलिमेंट को निकाल दूंगा। अगेन इसको अगर इससे मैं क्या कर सकता हूँ, इसके भी कुछ प्रीरिक्विजिट का काउंट होगा, प्रीरिक्विजिट का लिस्ट होगा। तो यहाँ से मैंने 0 को हटा दिया। अब इसका लिस्ट बचा ही नहीं है, ठीक है। इन डिग्री इसकी हो गई 0, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक इन डिग्री थी, मैंने इसको ट्रैवर्स करते वक्त, इसको मैंने जब यूज़ किया, ठीक है, पॉप करके मैं इसको यूज़ करूँगा, तो इसको यूज़ करते वक्त मैं इसकी इन डिग्री हो जाती है 0, पहले ही वो क्यू में आ गया। तो उसकी वजह से ये आ जाता है अपना सॉल्व, ठीक है। ये कोर्स वर्क हम कर सकते हैं। तो इसको मैंने पॉप करके यूज कर दिया। अब मैं नेक्स्ट वाला डाल दूंगा कि ये मैं यूज कर सकता हूँ। तो 1 मैंने यूज करना स्टार्ट किया। 1 मैंने यूज करना स्टार्ट किया तो 2 वाले में चेक किया मैंने, 1 क्या इनपुट दे रहा था, क्या इन डिग्री थी, हाँ थी, तो उसको हटा दो। उसको हटा दिया मैंने। अब 1 से सारे चेक्स हो गए, उसको हटा दिया। अब मैं 2 को कर सकता हूँ क्या, तो 2 की इन डिग्री 0 हो जाती है, ठीक है। 2 की इन डिग्री 0 हो गई तो मैं 2 को यूज कर सकता हूँ। फिर उसके बाद 2 से और कोई हम कर नहीं सकते आगे चेक्स। अगर आगे होते तो हम सेम लॉजिक रिपीट करें, ठीक है। अब उसको चेक करने के बाद इसको भी हटा दिया कि इसके सारे पॉसिबिलिटीज चेक हो गए। सारे पॉसिबिलिटीज चेक हो गए तो हम ना एक क्यू में जब भी नया एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, हमें काउंट कर देंगे कि इसको मैंने प्रोसेस कर दिया, ठीक है। तो हम प्रोसेस कितने कर रहे हैं उसका काउंट रखेंगे। और अगर मैंने एक को पहले प्रोसेस कर दिया तो उसको बाद में मैं वापस प्रोसेस नहीं करूँगा। दैट विल बी वन ऑफ द थिंग, ठीक है। क्योंकि वरना अगर वो कर दिया तो फिर हम रिकर्सिवली सेम लूप में चले जाते हैं, ठीक है। तो इससे हम एक काउंट रख सकते हैं कि क्यू के अंदर कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, कितने एलिमेंट्स को हम प्रोसेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर 3 एलिमेंट्स को प्रोसेस किया, 3 वाज दी टोटल कोर्स वर्क। अगर दोनों को नंबर सेम है, ठीक है, मतलब हमने सारे एलिमेंट्स को ट्रैवल कर सकते हैं, मतलब ये सारे कोर्सेस लेना पॉसिबल है यूजिंग दिस प्रीरिक्विजिट, ठीक है। देन इट मीन्स कि आवर आंसर इज ट्रू, कि हम सारे कोर्स वर्क को कर सकते हैं। तो दैट इज द अप्रोच। अब इस अप्रोच को सबको अप्रोच को कैसे किया, देखो यहाँ पर क्यू को इनिशियलाइज किया। ऑल नोट्स विद 0 इन डिग्री मैंने क्यू में डाल दिए। क्यू में डाले सारे नोट्स विद 0 डिग्री, बिकॉज उसके कोई प्रीरिक्विजिट नहीं। फिर उसको मैंने BFS किया। BFS ट्रैवर्सल क्या होता है, पहले एलिमेंट को क्यू से पॉप करना है, उसको प्रोसेस करना है,
प्रोसेस करना है, और उसके बाद जो भी और प्रोसेसेस क्या है कि उसके अबाउट जो भी इन डिग्रीज है उसके नेबर्स की, ठीक है, उनको मैंने 1 से डिक्रीमेंट कर दिया। उसके बाद मैंने चेक किया कि उसको डिक्रीमेंट किया, लेकिन डिक्रीमेंट होके क्या वो 0 हो गया? अगर वो 0 हो गया मतलब उसके सारे प्रीरिक्विजिट्स अभी बचे नहीं है कुछ, तो फिर हम उसको भी यूज कर सकते हैं। तो उसे भी मैंने क्यू में पुश कर दिया फॉर द नेक्स्ट ट्रैवल से, और इसको ट्रैवर्स करता रहा मैं टिल द होल क्यू इज एम्प्टी, ठीक है, क्योंकि मैं यूज करते वक्त इसको पॉप कर रहा हूँ तो क्यू से निकाल भी रहा हूँ, तो एट द एंड क्यू अगर एम्प्टी हो गया तो सारे प्रोसेसेस हो गए। अब अगर सारे प्रोसेसेस हो गए तो सारे प्रोसेसेस कितने नंबर ऑफ कोर्सेज पे हुए प्रोसेस उसका एक ट्रैक रखूंगा मैं, और अगर दोनों ही नंबर्स टोटल कोर्सेज एंड द प्रोसेसेस इज इक्वल, ट्रू रिटर्न करूंगा। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी कि हम सारे वर्टाइसेस को, सारे एजेस को चेक कर रहे हैं, तो दिस इज कॉम्प्लेक्सिटी। इनिशियलाइज करने के लिए इन डिग्रीज को हम सारे वर्टाइसेस पहले यूज करेंगे, फिर सारे एजेस पे जाएंगे कि हम 0 को चेक करेंगे, 1 चेक करेंगे, 2 चेक करेंगे, ऑल द कोर्स। सो दिस इज गोइंग टू बी प्रोसेसिंग ऑल द एजेस। सो दैट इज द टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ v प्लस e एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑल्सो। तो दिस इसको इम्प्लीमेंट एट द एंड कैसे किया, जल्दी से मैं कोर्स बता देता हूँ। ग्राफ लिया, ग्राफ को कैसे किया, लिस्ट ऑफ लिस्ट किया, एडजेसेंसी लिस्ट है ना, तो उसको स्टार्टिंग में इनिशियलाइज किया विद एम्प्टी एरे। अब मैं इसको क्या करूँगा कि इसके अंदर ना जीरो इंडेक्स, मतलब क्या, इसके अंदर रखते वक्त क्या करेंगे, लिस्ट में जीरो इंडेक्स वाली जो लिस्ट होगी, लिस्ट ऑफ लिस्ट है ना, जीरो इंडेक्स वाली लिस्ट होगी इस लिस्ट में की, वो होगी लिस्ट ऑफ ऑल द इन लाइक इन डिग्रीज, या फिर लिस्ट ऑफ ऑल द एजेस और नेबर्स फॉर द करंट जीरोथ नोड, ठीक है। तो जीरोथ के लिए 1 इज 1 थिंग, सो दैट्स हाउ वी विल गो फॉर। तो उसके लिए हमने इनिशियलाइजेशन किया है ऐसा कुछ, और इन डिग्रीज का एरे बनाया बिकॉज फॉर द प्री रिक्विजिट चेक करने के लिए, ठीक है। अब ये प्री रिक्विजिट 1 और 0 लिया है, वो सब मैं उतने डिटेल में नहीं जाऊँगा। we will have Q, ठीक है, Q because we are doing a BFS. For DFS we use stack, but stack mostly use नहीं करते because backtracking is also using call stack internally, तो वो directly implement हो सकता है, but for DFS we use Q, mostly उसे linked list से या फिर किस तरीके से हम करते हैं। okay. प्रोसेसेस कितने हुए, कितने नोड्स को प्रोसेस किया, एक काउंटर लगाया मैंने यहाँ पर। पहले क्या किया, जहाँ पर भी 0 इन डिग्रीज वाले हैं उनको मैंने क्यू में डाल दिया। अब हर एक जब तक क्यू एम्प्टी नहीं होती, मैं एक क्यू में से कोर्स को निकालूंगा, उस कोर्स के सारे नेबर्स को चेक करूंगा, अगर नेबर कोई है तो फिर उसकी इन डिग्री कर दूंगा 1 से कम, और अगर इन डिग्री 0 हो गई तो क्यू में डाल दूंगा। सेम सिमुलेशन टाइप है, और उसके बाद चेक करना है कि प्रोसेसेस इज इक्वल टू नम कोर्सेस, सारे कोर्सेस आर प्रोसेस्ड और नॉट, दैट इज द थिंग। अगर हो गया देन दैट इज ट्रू, एंड दैट्स हाउ दिस क्वेश्चन वर्क्स। सबको कोड से ज़्यादा मैं बोलूँगा कि अप्रोच समझा गया मेरे को, अप्रोच समझ गया, कोड समझ गया, ओके, वेल एंड गुड, ओके। सो दिस वाज एप्लीकेशन लाइक क्वेश्चन, कि काफ़ी अलग जगह पर सिनेरियो पर हमने यूज़ कर दिया साइकिल दिस थिंग वी यूज्ड इज कॉल्ड आल्सो टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग, कि नोड्स की प्रीरिक्विजिट। इसको आप कर सकते हो बाद में, इस पर आप खुद थोड़ा टाइम दो। We'll go to the next question. Okay. This question is pure one algorithm and very important algorithm which we use in Google Maps. That is Dijkstra's algorithm. Now, इसको करने इसमें क्या करना है, shortest path for the weighted undirected graph. वेटेड और अनडायरेक्टेड का मतलब क्या है कि उसके एजेस कि एक नोड से दूसरे नोड में अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो उसकी कुछ कॉस्ट होती है, ठीक है, वो कॉस्ट होगी उसकी वेट, ठीक है। तो ट्रैवर्स करने के लिए मुझे कुछ वेट लगेगा, ठीक है। और अनडायरेक्टेड है मतलब क्या कि यहाँ से A to B जाओ या फिर B to A जाओ, मुझे सेम कॉस्ट लगेगी। दैट इज जस्ट मीन्स कि वेटेड अनडायरेक्टेड ग्राफ है। तो मुझे अगर ऐसा कोई ग्राफ दिया है और मुझे उसमें शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है, लेट्स से बिटवीन A एंड B, ठीक है। अब A एंड B में डायरेक्ट कनेक्शन हो सकता है, इनडायरेक्ट कनेक्शन हो सकता है, सो ऑल दैट कंसिडरेशन मुझे शॉर्टेस्ट पाथ बताना है। मतलब क्या कि वेट्स को अगर
मैं इस एज से उस एज पे, मतलब एक भी एज को मैं ट्रैवर्स कर रहा हूँ, तो फिर मेरे उस एज की कॉस्ट इज द कॉस्ट आई एम हैविंग। मतलब ए से बी ट्रैवल कर रहा हूँ, तो फिर ए से बी ट्रैवल करते वक्त मुझे उसके बीच में की कॉस्ट लगेगी फॉर ट्रैवल्सिंग। तो अगर मैं ए से सी जा रहा हूँ, फिर सी से डी जा रहा हूँ, डी से बी जा रहा हूँ, तो सारे कॉस्ट को हमें ऐड करना पड़ेगा। और ऐसी एडिशन अब हमारे ग्राफ में क्या होगा, कुछ ऐसा हमारा ग्राफ हो सकता है, ठीक है, कि ए है यहाँ पर, फिर बी है यहाँ पर, फिर सी यहाँ पर है, फिर डी यहाँ पर है। अब मैं यहाँ से यहाँ पर जा सकता हूँ, फिर यहाँ से यहाँ पर जा सकता हूँ, यहाँ से यहाँ पर जा सकता हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए मुझे डायरेक्ट ऑप्शन हो। तो इन दैट केस शॉर्टेस्ट क्या होगा कि भाई यहाँ पर लेट्स से मुझे कुछ लग रही है, यहाँ पर मुझे 5 लग रही है, और यहाँ पर मुझे 7 लग रही है, ठीक है, 7 लग रही है, और यहाँ पर 10 ही है सेम, या फिर कुछ तो, ठीक है। तो यहाँ पर 10 + 5 आई एम हैविंग 15 टोटल कॉस्ट फॉर दिस पार्ट, और यहाँ पर 7 है सिर्फ। सो दिस इज मच बेटर, दिस ए डी बी रूट इज बेटर। बट लेट से इसी पार्ट को 7 की जगह पर 25 वॉज द कॉस्ट, कि रोड जो है वो काफ़ी स्ट्रेट नहीं है, वो कहीं पर घूम घूम कर जा रहा है, ठीक है। वो इन दैट केस व्हाट विल हैपन कि हमारे ये वाला रूट है वो बेटर होगा। सो हमें शॉर्टेस्ट पाथ का वेट हमें देना है, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ को हमें वेट नहीं देना, शॉर्टेस्ट पाथ को निकाल कर देना। सो दिस इज द थिंग, ठीक है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए डायक्स्ट्रास एल्गोरिथम क्या है, डायक्स्ट्रास एल्गोरिथम। सो ठीक है, अब इसको करने के लिए वी हैव सिंपली कि जो भी यहाँ पर क्या दिया बाय द वे कि इंटीजर n एंड m दिया, स्टार्टिंग एंड एंडिंग इंटीजर्स एंड लिस्ट ऑफ एजेस, सॉरी दिस इज एज लिस्ट काइंड ऑफ थिंग, यू कैन यूज दैट डायरेक्टली। अब मैं यहाँ पर पूरे कोड को इम्प्लीमेंट करते वक्त करते बैठे नहीं बैठूंगा। आई एम गोइंग टू गिव दी अप्रोच टू इट, कन्वे दी अप्रोच टू इट, ठीक है। ओके, तो होता कैसे ट्रैवर्सल एट द एंड होता कैसे, तो इसको पढ़कर आप खुद से देख सकते हो, बट मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अब होता क्या है, जो भी वही ग्राफ बनाते हैं, ए है, फिर बी है, ठीक है, फिर सी है कहीं पर, फिर इसके बीच में लेट्स से 5 का है, ठीक है, इसके बीच में लेट्स से 7 का है, यहाँ पर कुछ डी है, फिर उसके बीच में 10 है, यहाँ पर ई है, दैट इज हैविंग 7 अगेन, समथिंग लाइक दैट। तो अभी मुझे ए टू ई जाना है, ठीक है। तो ए टू ई जाने के लिए दिस इज द पाथ, और कोई अलग पाथ लेट्स से यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए 25 इज द कॉस्ट। तो अब मैं क्या करूँगा, देखो अब मैं क्या करूँगा, काफ़ी सारे पाथ्स होंगे। अब यहाँ पर तो 2 ही पाथ्स है बराबर, तो काफ़ी सारे पाथ्स है, ऐसा समझो। अब कैसे करना है, देखो मुझे शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है, ठीक है, सारे कैलकुलेशंस करके। तो वर्टाइसेस हैं, आपके कुछ स्टार्टिंग वर्टाइसेस होंगे, ठीक है, स्टार्टिंग वर्टाइसेस, और हमें एंड सोर्स तक जाना है। मैंने अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में यूज किया था BFS, सो वी आर अगेन गोइंग टू यूज BFS फॉर दिस इम्प्लीमेंटेशन। BFS में कैसे होता है, हम एक शॉर्टेस्ट पाथ ट्री सेट लेते हैं। ये क्या होता है, ये होता है फाइनल, एकदम फाइनल वाली जो भी लिस्ट होगी कि A to C जाने के लिए मुझे मिनिमम कॉस्ट क्या लगेगी, तो 7 की लगेगी, यहाँ पर हमें डायरेक्टली समझता है। बट हम अगर काफ़ी ज़्यादा दूर है A एंड C, काफ़ी ज़्यादा इंटरमीडिएट नोड्स है, फिर भी अगर हम सारी कैलकुलेशन करके शॉर्टेस्ट पाथ निकाल लें A to C का, तो उसे स्टोर करने के लिए वी विल यूज दिस थिंग, ठीक है, to keep track of all the possible paths। और ये ट्री जैसा है, तो इसकी वजह से इसे SPT सेट बोलते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ ट्री सेट। तो पहले तो वो इनिशियलाइज विद एम्प्टी होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्टार्ट में हम ऐसा पकड़ेंगे कि हम ना जिस ए की लोकेशन पर है, ए वाली सिटी में है, वहीं पर रह सकते हैं, ठीक है, बाकी कहीं पर जा नहीं सकते। सो हम स्टार्टिंग में रखेंगे कि भाई यहाँ पर A to A
जो भी हम स्टार्टिंग वाला पार्ट है वहाँ पर ए टू ए का कॉस्ट है वो 0 है, ठीक है। तो ए का कॉस्ट क्या है, 0 है। ए से सोर्स से जाने के लिए ए तक कॉस्ट 0 है। बाकी बी हो, सी हो, डी हो, ई हो, इनके सारे के कॉस्ट हम रखेंगे इन्फिनिटी, ठीक है, फॉर द इनिशियल पार्ट। अब हम कुछ ऐसे BFS करेंगे, ठीक है, कि हम इस वाले पार्ट को धीरे धीरे अपडेट करेंगे और हम बेस्ट वाला जो है उसको इस सेट में डालते जाएंगे, ठीक है। बेस्ट वाला जो भी जो भी कनेक्शन होगा, ठीक है। बेस्ट कनेक्शन क्या होगा, हमें अगर शॉर्टेस्ट पाथ ही है देखना, तो बेस्ट कनेक्शन विल बी द शॉर्टेस्ट कनेक्शन। तो बेस्ड ऑन दैट आई विल जस्ट डू दिस। तो लेट्स से तो अब हम करेंगे क्या, एक हम ट्री सेट में पहला तो हम डालेंगे ए को खुद, ठीक है, या फिर हम क्यू में डालेंगे पहले ए को खुद, ठीक है। तो ए को हमने खुद डाला है, तो फिर हमारा व्हाइल लूप में क्या होगा, व्हाइल लूप में जब तक क्यू एम्प्टी नहीं है, क्यू इज नॉट एम्प्टी, ठीक है, एम्प्टी नहीं है, तब तक हम क्या करेंगे, तब तक हम पिक करेंगे क्यू में के पहले एलिमेंट को। क्यू का पहला एलिमेंट क्या है, ए है, तो उसको चेक कर लिया, उसको निकाल लिया मैंने, और उससे मैंने चेक किया कि मैं कहाँ कहाँ पर जा सकता हूँ। उससे मैंने चेक कर लिया, तो मैंने यहाँ पर देखा कि बी तक जाने के लिए मुझे 3 लग रहा है, तो मैंने बी के सामने लिख दिया 3, ठीक है। फिर सी तक जाने के लिए कितना लग रहा है, 7 लग रहा है, ठीक है, 7 ही डाल दिया यहाँ पर। अब ये हो गया अपना अपडेशन यूजिंग ए। तो ए को मैंने पहले यूज़ कर लिया, तो मैं उसको कुछ हैश सेट होगा या फिर बुलियन मैट्रिक्स लूँगा मैं कि भाई ए को विजिट कर दिया, ए को नेक्स्ट टाइम बी से वापस ए पर मत जा, दैट इज वन थिंग। अब हमने बी और सी को डाल दिया, ठीक है, सारे मतलब ए के रिलेटेड सारे ऑपरेशंस हो गए, ठीक है, वो काम हो गया। तो अब हम नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्यू अपनी एम्प्टी नहीं होनी चाहिए ना, क्यू के अंदर कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। तो हम एक जो भी लीस्ट वाला होगा, लीस्ट वाला पाथ जो होगा, तो बी के लिए यहाँ पर वैल्यू क्या है, 3 है, तो मैं बी को क्यू में डाल दूंगा, दैट इज द अप्रोच, ठीक है। इतना ही है कि जो भी मिनिमम दिखेगा उसको मैंने क्यू में डाल दिया। तो बी को मैंने डाल दिया, बी को डाला तो बी को मुझे निकालना पड़ेगा नेक्स्ट वाले आइट्रेशन में, ठीक है, बी को निकालना पड़ेगा, तो बी को निकालते वक्त मैं सारे ट्रैवर्सल करूँगा। तो बी से मैं जा सकता हूँ ई पे, अब अगर बी से मैं डी पर जा सकता तो वो चेक करता। तो उसके अबाउट ई की वैल्यू क्या हो गई, ई की वैल्यू हो गई अभी 25 प्लस 3, ठीक है, 25 प्लस 3, सो ऐसे अपडेशन होगा। सो 25 प्लस 3 मैं करूँगा। अब पहले उसकी वैल्यू क्या थी, इन्फिनिटी थी, अभी क्या हो गई 25 प्लस 3 28 होगा। तो 28 इज लेसर, तो जो भी लेसर होगा हमें शॉर्टेज देखना है, तो लेसर वाला हम डाल देंगे यहाँ पर, अपडेशन इस तरीके से होगा। अब हम नेक्स्ट टाइम और देखेंगे नेक्स्ट क्या एलिमेंट डाल सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर डायरेक्ट कोई एलिमेंट नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पर सी को उठाऊंगा और डालूंगा, तो सी को मैंने डाल दिया। अब सी को डाला है मैंने, तो सी के चेक करने पड़ेंगे कहाँ कहाँ पर जा सकता हूँ। ए पर जा सकता हूँ, लेकिन वो तो पहले ही हो चुका है। डी पर जा सकता हूँ, तो उसके लिए लगेगा 10, तो डी के लिए इसको ट्रैवर्स कर दिया, डी के लिए लगा 10, दैट इज द ओनली थिंग। तो डी के लिए हो गया ये सॉल्व। तो डी के लिए अगर 10 लग रहा है, पहले था ये 7, तो दिस इज 17, ठीक है। अब 17 हो गया डी के लिए। अब मैंने इतने एलिमेंट्स को पहले डाल दिया। अब नेक्स्ट मैं देखूंगा कि छोटा क्या है सबसे, 17 और 28, 17 छोटा, 17 डी वाले को मैंने डाल दिया, डी को डाल दिया मैंने, डी को मैंने पॉप कर दिया नेक्स्ट वाले आइट्रेशन में। पॉप करते वक्त मुझे एक ही बचा है 7, तो 7 के साथ अब मैंने देखा कि 7 प्लस 17, 7 प्लस 17 इज वॉट, 24। तो 24 और 28 में चेक करूंगा कि कौन सा वाला बेटर है, 24 बेटर है, तो इसकी जगह पर 24 डाल दिया। अब ये हो गया, ये भी मेरा बेस्ट आ गया था, ट्री सेट में आ गया था। अब मैंने ई क्यों डाला, क्योंकि ई बचा है ना एक, तो वो ही मिनिमम होगा अभी। ई के लिए 24 मिनिमम है, उसको भी ट्री सेट में डाल दिया, उसको भी ट्रैवर्स कर दिया सारे, अगर कोई बेटर चीज़ हो सकती है तो, वैसे कुछ होगा तो नहीं जाएगा बिकॉज आगे कोई नोड नहीं। आफ्टर दैट ट्री सेट में अगर सारे नोट्स आ गए, दिस इज कंप्लीशन ऑफ आवर थिंग। एंड हमें क्या देखना है, ए टू ई वाला मिनिमम पार्ट देखना है, तो ए टू ई मिनिमम इज 24। अब उसके लिए अगर हमें पूरा
डायरेक्शन क्या है वो सब देखना पड़ेगा. देन वी हैव ट्रैवर्स इट थ्रू दैट वे. तो ए टू ई पहला जो भी ई यहाँ पर ट्री सेट में आएगा, दिस विल बी आर पाथ. तो मेरा पाथ क्या होगा, ए होगा, फिर सी होगा, एंड डी होगा, देन ई होगा. तो यहाँ पर अपडेशंस करते वक्त पाथ्स भी अपडेट होंगे. तो दिस इज हाउ पाथ्स के अपडेशंस और कॉस्ट के अपडेशंस होंगे. ठीक है. तो ऐसे कुछ BFS के अबाउट वी विल इम्प्लीमेंट डाइक्सट्रास एल्गोरिथम. अब यहाँ पर सेम चीज़ लिखी है. पहले मैं रिकैप दे देता हूँ जल्दी से. क्या हुआ, सबसे पहले ग्राफ बना दिया यूजिंग एडजेसेंसी लिस्ट वाला. ठीक है. नेबरिंग एलिमेंट्स वगैरह एज वेट्स के साथ. ठीक है. प्रायोरिटी क्यों यूज़ की है, प्रायोरिटी क्यों यूज़ की, बिकॉज मुझे प्रोसेसेस ऑफ नोट्स कुछ इस तरीके से देना है कि भाई जो भी छोटा वाला है मुझे डायरेक्टली क्यू में डाल देना है नेक्स्ट टाइम के लिए. तो सबसे शॉर्टेस्ट वाला जो भी होगा प्रायोरिटी क्यू में मिन हीप में मुझे पहले ही मिल जाएगा. लाइक मैंने क्या देखा था कि ए के बाद मैं बी को देख रहा था, सी को देख रहा था. मिनिमम वाला कौन सा था कि बी वाला था, बिकॉज उसका कॉस्ट 3 था. तो वो मुझे डायरेक्टली देखने की बजाय मैं अगर प्रायोरिटी क्यू में डाल दूंगा तो मुझे चेक्स नहीं करने पड़ेंगे. दैट इज द थिंग. ए टू बी वाला 3 है, ए टू सी वाला 7, तो वो छोटा है, तो वो चेक्स नहीं करने पड़ेंगे. डायरेक्टली जो भी छोटा होगा वो डायरेक्टली पहले ही पॉप में आ जाता है यूजिंग द प्रायोरिटी क्यू. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग प्रायोरिटी क्यू. एक्सेल एल्गोरिथम में क्या होगा, स्टार्टिंग नोड 1 के साथ होगी या फिर जो भी सोर्स नोड दी होगी उसके साथ होगी. इनिशियलाइज करेंगे ऑल द अदर नोड्स एज इन्फिनिटी. फिर मेंटेन करेंगे पेरेंट एरे को, रिकंस्ट्रक्ट करेंगे पाथ को व्हेनेवर वी आर अपडेटिंग अवर सोर्स वाला पाथ. ठीक है. सोर्स के लिए एंड पाथ रिकंस्ट्रक्शन होगा. ये सारी चीज़ें कुछ होंगी. अब मैं कोड को दिखा देता हूँ जल्दी से. ठीक है. एरे लिस्ट ऑफ ग्राफ को मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पर बनाया है. ठीक है. दिस इज जस्ट क्रिएशन ऑफ और बिल्डिंग ऑफ द एडजेसेंसी लिस्ट. उसको बिल्ड करने के बाद क्या किया है, पैरेंट नोड्स एंड डिस्टेंसेस का एक लिस्ट बना है. ठीक है. डिस्टेंसेस का लिस्ट क्यों बना, बिकॉज आपको देखना पड़ेगा कि अभी ए टू ई करंटली कितने डिस्टेंस है. ठीक है. बेस्ट तो हम वो जो एसपीटी सेट था उसमें ले रहे थे, बट करंटली कितना है दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू कीप इन हियर. एंड स्टार्टिंगली वो डिस्टेंस मैक्स वैल्यू होगी ऐसा कुछ. ठीक है. या फिर इन्फिनिटी, दैट्स व्हाट. ठीक है. प्रायोरिटी क्यू में डालना है हमें चीज़ें. प्रायोरिटी क्यू मिन हीप हमने इम्प्लीमेंट किया है. पहले एलिमेंट को डाला है विद द 0 वाला डिस्टेंस. एंड देन दिस इज बेसिक BFS. आपको ना अभी इसके बाद हम मोस्टली BFS एंड DFS को हर एक बार चीज़ यूज़ करेंगे, लाइक इन ऑर्डर एंड पोस्ट प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल. So this should become like a traversal. For loop लगाने जितना आसान आपको ये होना चाहिए. ठीक है. इम्प्लीमेंट करना, because this is going to be very repetitive. Now प्रायोरिटी को जब तक ये नहीं है तब तक ये चेक किया है वगैरह वगैरह. उसके बाद मेन चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पाथ कैसे था. रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पाथ था कि भाई चेक करो कुछ इस तरीके से. अब ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, मैं बोलूँगा कि आपको अभी से ना थोड़ा बहुत ट्राई करना चाहिए कि खुद से पढ़कर समझने के लिए, बिकॉज दिस इज बेसिक फॉर लूप. लेकिन चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि रिकंस्ट्रक्शन कैसे होता है फॉर लूप का. सो दिस आई वुड से कि डू ट्राई इट योरसेल्फ. अगर नहीं समझा देन आस्क मी इन द नेक्स्ट लेक्चर. बट बाकी ये अप्रोच सबको समझा गया टैक्सल एल्गोरिथम में क्या होता है. इम्प्लीमेंटेशन यू शुड ट्राई योरसेल्फ. एंड कल मुझे बोलो कि अगर कोई पार्ट नहीं समझा होगा तो. लेकिन अभी इससे आगे क्वेश्चन जो होंगे वो मोस्टली थियरी आपको अच्छे से समझना चाहिए. यूजिंग लाइक क्या अप्रोच है वगैरह वो खुद से समझना चाहिए. कोडिंग इज सेकेंडरी फ्रॉम नाउ. सबको अगर ये समझा है देन वी कैन एंड हियर. सबको समझा है आई गेस. सर्वेश ने एक थम्स अप दिया. बाकी ओके देन आई गेस we can stop.
बिफोर दिस मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहता था कि फ्रॉम नाउ लाइक ट्रीज तक के क्वेश्चंस थे मोस्टली, उधर तक कोड्स वर इम्पोर्टेंट, बट फ्रॉम नाउ अभी कोडिंग यू ट्राई योरसेल्फ, बिकॉज काफ़ी सारे अभी तक रिकर्जन बैक ट्रैकिंग जैसी चीज़ें भी यू हैव डन, सो यू कैन ट्राई योरसेल्फ डूइंग सम कोड्स, but we will discuss the approaches mostly in our sessions. Okay, so that is going to be from now. Okay, because काफ़ी लंबे लंबे कोड है, अगर मैं समझाते बैठूँ लाइन बाय लाइन, एंड इट्स नॉट वेरी इम्पोर्टेंट ऑल्सो कि हर एक चीज़ को कैसे करना है, बट क्यों करना है वो इम्पोर्टेंट है, क्यों करना है वो समझना चाहिए, थियरी लाइक क्या अप्रोच है वो समझना चाहिए, एंड दैट्स वी. Okay, if anyone has questions, you can ask now or we can end this. No one has questions? Okay, okay, then thank you. We can stop here.